हाय स्टूडेंट्स, मैं मोहित व्यास वंदना पब्लिक एकेडमी परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। कल तक मैंने पार्ट 12 आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको इनविटेशन रिप्लाई जो है वो समझाया था, उसका फॉर्मेट समझाया था। आज मैं फर्दर कंटिन्यू में पार्ट 13 के अंदर जो है उस रिप्लाई को वापस पूर्ण कंप्लीट तरीके से उसको आपके सामने रखूँगा, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो दो तरीके के पार्ट है, एक एक्सेप्ट और एक डिनाई। आपको एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए, डिनाई भी करना आना चाहिए। तो आज हम इन्विटेशन रिप्लाई को आपको जो है वो पूरा फिनिश करवा देंगे। स्टूडेंट्स, कल मैंने पार्ट 12 जब करवाया था तो उसके अंदर एक क्वेश्चन लिखवाया था, उस क्वेश्चन को फॉर्मेट के साथ वहीं छोड़ा था। उसी क्वेश्चन को समझने की आज हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं। एक्चुअली में इन्विटेशन रिप्लाई होता क्या है? इन्विटेशन रिप्लाई का मतलब होता है आपके दोस्त ने आपको किसी फंक्शन के लिए बुलाया है, आपके दोस्त ने, आपके किसी रिलेशनशिप में, किसी रिश्तेदार ने, फैमिली के पर्सन ने आपको अपने घर में होने वाले किसी फंक्शन के लिए बुलाया है। अब आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है, उसके लिए वापस आपको रिप्लाई दिया जाता है। रिप्लाई देने के लिए लिखना होता है। स्टूडेंट्स देखो, इस दुनिया में कई तरह की जो संभावनाएं होती है उसके तहत हमको काम करना होता है। जैसे हमसे कोई फ़ोन पे बात करता है तो हम वापस को रिप्लाई फ़ोन पे देते हैं। कोई हमें फेसबुक पे बात करता है तो हम फेसबुक से उसको रिप्लाई देते हैं। कोई हमारे मैसेंजर से बात करता है, हम मैसेंजर से जो रिप्लाई देते हैं। कोई हमें व्हाट्सएप पे बात करता है, हम व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई रिटर्न में हमें कोई भी चीज़ लिख कर भेजता है तो उसका रिप्लाई वापस हमें, भाई नियम तो यही कहता है, वापस उसको लिखित में ही, रिटर्न में ही देना होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए आपके कोर्स के अंदर इन्विटेशन रिप्लाई नाम की चीज़ को शामिल किया गया है। ये एक रिप्लाई बिजनेस में भी, लेटर में भी आएगा, हम वहाँ पर भी अलग तरीके से उसकी बात करेंगे। तो इन्विटेशन रिप्लाई में कल जो क्वेश्चन किया था उसको अपन लिख लेते हैं और उसके बाद उसके आंसर को समझ लेते हैं। थोड़ा पास में देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका क्या है। सपोज यू आर नीरज लिव्स एट जोधपुर। आपका नाम नीरज है, आप जोधपुर में रहते हैं। यू हैव इन्वाइटेड इन द मैरिज। आपको शादी में इनवाइट किया गया है। ड्राफ्ट अ रिप्लाई टू योर फ्रेंड टू अटेंड दिस फंक्शन। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन है? आप नीरज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको जवाब किसको लिखना है, रिप्लाई किसको लिखना है? राहुल को लिखना है, ठीक है। और आप रहते कहाँ स्टूडेंट्स? आप रहते हैं जोधपुर में। ये एक अलग चीज़ है, आप जोधपुर में रहते हैं, आपका नाम नीरज है, आप जोधपुर में रहते हैं, आपको रिप्लाई किसको देना है? राहुल को देना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट बी स्टार्टिंग ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई होने के लिए कल मैंने एक फॉर्मेट समझाया था, आप पार्ट 12 में जाकर उस फॉर्मेट को देख सकते हैं। इस पार्ट 12 के अंदर इस फॉर्मेट में मैंने समझाया था, सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, डेट आएगी और फिर डियर के बाद उसका नाम लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो किसका एड्रेस आएगा? जोधपुर का आएगा। सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा स्टूडेंट्स? जोधपुर का। यानी ये जो एड्रेस है वो किसका है? नीरज का। जो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपको अपनी मर्जी से, आपके मन से मान के लिखना है। थोड़ा और पास में सबसे पहले 346 CHB जोधपुर। ये आप 346 CHB कहाँ से लेके आए सर? अपने मन से लेके आए। आपको प्रिज्यूम करना है, आपको मानना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद डेट आपको एक लाइन छोड़ने के बाद डेट आएगी दिसंबर 10, 2020। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद डियर राहुल, ये डियर राहुल, ये आप किसको लिख रहे हो? राहुल को लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस पार्ट को समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, जब भी कोई रिप्लाई लिखा जाता है तो उसके लिए दो पार्ट जो है वो जरूरी होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है कॉमन लाइन, कॉमन जो 4 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, उसको हमें लिखना होता है। और दूसरा है एक्सेप्ट या और रिफ्यूज़। अब ये एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ करना होता है। जब भी कोई इन्विटेशन हमारे सामने आता है तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। कब एक्सेप्ट करना है, कब रिफ्यूज़ करना है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो जो कॉमन है वो आपको लिखना है। मीन्स कॉमन मीन्स आपको एक्सेप्ट लिखना है, ये चीज़ होती है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एड्रेस आ गया, डेट आ गई और डियर राहुल आ गया। अब ये कॉमन लाइन है स्टूडेंट, देखिए ये पहला पार्ट, इधर देखिए ये पहला पार्ट कॉमन और दूसरा एक्सेप्ट और रिफ्यूज़। सबसे पहले ये लाइन, आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन टुडे। मुझे तुम्हारा पत्र आज मिला। आई ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना, प्रशंसा होना, हैप्पी भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, है ना। आई ग्लैड टू नो डैट योर ब्रदर मैरिज इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन दिसंबर 18। भाई 10 दिसंबर को मैं वापस रिप्लाई लिख रहा हूँ कि भाई 18 दिसंबर को तुम्हारे भाई की शादी जो है वो तय हो गई है या होने जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई नॉर्मली अपन को कोई बुलाता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मुझे अपने घर में कोई शादी वगैरह है या पापा का रिटायरमेंट है, भाई मोहित को बुलाते हैं, आपने मुझे कार्ड ला के दिया, सर हमारे घर में फंक्शन है, तो मैं क्या कहूँगा? अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, कब है? इस तारीख को है। हाँ भाई, मैं जरूर आऊँगा। बस यही मैंने लिखवा है स्टूडेंट्स। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखवा दी या कोई बहुत अलग चीज़ नहीं लिखवा दी। बस में ये है कि भाई उसने बुलाया और हमने लिखा। अब स्टूडेंट्स ये 2 पैराग्राफ, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पैराग्राफ या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला
पैराग्राफ, ये दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों कभी साथ साथ नहीं आएंगे स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारे भाई की शादी इस तारीख को है, आई एश्योर यू, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आई एश्योर यू टू कम एंड ज्वाइन दिस फंक्शन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई की जो शादी होगी उसमें जरूर रहूँगा। एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सीधा योर फेयरफुली नीरज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन को लिखने की, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर लिखने की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं और यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब एक्सेप्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है कि भाई तुम्हारे भाई की शादी इस तारीख को है, मैं जरूर आऊँगा। और अगर एग्जामिनर ये कह देता है कि नहीं भाई आपको तो मना करना है उसको, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हटानी है। ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिसंबर 18, 2020। उसके बाद तुरंत यहाँ पर बट, यहाँ से स्टूडेंट्स, बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क आई कैनॉट कम एंड कैनॉट कम, लेकिन कोई ज़रूरी काम होने की वजह से मैं नहीं आ सकूँगा। माई बेस्ट विशेष विथ यू एंड योर ब्रदर, लेकिन मेरी जो शुभ कामनाएं हैं, जो अच्छी कामनाएं हैं, वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे भाई के साथ जुड़ी हुई रहेगी। योर फेयरफुली नीरज। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें क्या है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें होती क्या है, ये सब चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स। हमने इस पूरे इन्विटेशन रिप्लाई के अंदर दो भागों में इसको बांटा। पहला भाग था कॉमन भाग, जिसमें मैंने कहा कि हाँ भाई आपने मुझे अपने घर में फंक्शन में बुलाया है, मुझे बहुत खुशी है, मैं ज़रूर आपके फंक्शन में आऊँगा। और दूसरा भाग में हमने क्या करा, दूसरे भाग के दो अलग अलग हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा तो था कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं आऊँगा, और दूसरा हिस्सा कि मैं नहीं आऊँगा। दोनों चीज़ें मैंने आपको एक साथ लिखवा दी। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया आपको जाना ही जाना है, उसको यस करिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस रिप्लाई लिखिए, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखना है, कॉमन लाइन के बाद आई एश्योर यू टू कम एंड ज्वाइन दिस फंक्शन, मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं आऊँगा और ज्वाइन करूँगा। लेकिन अगर वो मना कर देता है कि नहीं भैया उसको मना करो, तो आपको क्या लिखना है, आई एश्योर वाली ये लाइन देखो, ये लाइन हटानी है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन आपको हटानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और सीधा आपको लिखना है बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क आई कैनॉट कम माई बेस्ट विशेष विथ यू एंड योर ब्रदर, योर फेयरफुली नीरज। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रिप्लाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिप्लाई अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको कॉपी के अंदर आप लिख लेना स्टूडेंट्स। ये रिप्लाई इस साल आ चुका है, वापस रिपीट के हिसाब से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह कॉपी में लिख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में बैठ के मैथ कर रहे होंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।